बहुत ध्यान से देखना होगा। ओके भाई, एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर स्टार्ट हो रहा है, और ये आपका सेक्शन बी में एक सवाल निकलेगा। तो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो 3 + 6 + 12 + 21 +33 टू एन टर्म्स। अब हम ये देखेंगे, ये जो सीरीज है ये एपी है हमारे पास। तो बेटा एपी है, देखो आप 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा। और इसमें इसको अगर हम बोलेंगे, इन्होंने सवाल में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि ये एपी है या ये जो है ये क्या है, जीपी है। जी बेटा, सबसे पहले देखें इसमें क्या है कि हमें इनके डिफरेंसेस को ना एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म बनानी है। तो वो कैसे बनेंगी, एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म कैसे बनेंगी, ये तो सम है। तो अगर हम 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 बनेगा। देखो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाऊं। जी। अब देखो भाई। हम्म। जी। तो जब अगर मैं 6 को 3 से माइनस करूंगा तो 3 आएगा। 12 को 6 से माइनस करूंगा तो 6 आएगा। 21 को 12 से माइनस करूंगा तो 9 आएगा। तो अब देखो नीचे एक सीक्वेंस बन रही है, वो एपी है। कि अगर आप देखो 6 और 3 का डिफरेंस 3 होता है, 9 और 6 का डिफरेंस भी 3 होता है, 12 और 9 का डिफरेंस भी क्या होता है, 3 होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सम ऑफ दी सीरीज है, जबकि हमें जो है इनके डिफरेंसेस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, वो एपी के बनाने। तो अब सुनो भाई, हमने क्या लिखा, लेट एस एन इज इक्वल्स टू 3 + 6 + 12 + 21 एन टर्म्स। सो वी यूज मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इसको कैसे मेथड यूज करेंगे, एस एन को 3 + 6 + 12 + 21 एन टर्म्स तक लेके जाएंगे, और यही एस एन की जो टर्म आई है इसको एक टर्म छोड़ के लिख देंगे, 3 6 12 21 33, क्योंकि हमें एपी बनाना है। और आखिरी वाले को लास्ट टर्म यानी ए एन लिख देंगे। अब एपी कैसे बनेगा जरा देखो, 3 तो ऐसे उतर गया, 6 - 3 3 आया, 12 - 6 6 आया, 21 - 12 9 आया, 33 × 21 12 आया, और ये चलता 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 लास्ट टर्म आएगा। तो अब आप देखो सिर्फ यहां से यहां तक 3 6 9 12 ये एपी बन गया। तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया बकायदा, और इसको कह दिया ये एपी की सीरीज बन गई। अब एपी की सीरीज में डिफरेंस जो है वो सेम है। तो अब क्या होगा बेटा, ए की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, और एन क्या होगा, तो ऐसी बात है हमें लास्ट टर्म तो नहीं मालूम। तो एन जो है, जो इस तरह बनकर आया हुआ है n-1। इसी को ये n-1 बना कैसे, कि भाई n में से -1 और ये -an ऐसे दोनों उतरे थे साथ। तो आपने इसको कैसे लिखा भाई, n की जगह आ जाएगा n-1। अब सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, Sn n/2 2a + n-1d। ये एपी की सीरीज का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, 3 + n-1, n की जगह क्या आ गया, n-1/2, 2a की जगह 2 3 6, एन की जगह n-1, और ये -1 फॉर्मूले का है, ठीक है, और डी की जगह 3। तो हम क्या करेंगे, ये -2 हो जाएंगे, ये 6 हो गया, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये 6 से 6 कैंसिल हुआ, 3n बचा, 3n दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2 का एलसीएम लिया, ये एक टर्म बनकर आ गई ए एन की। ये ए एन की एक टर्म बन गई जिसको हम अरेंज कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में।
तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एस एन का, और हमने एन की जगह पर n-1 लिया, ए की जगह पे 3 लिया, डी की जगह पर भी 3 लिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 था। सही है। उसके बाद हमने इसको अरेंज कर लिया। ए एन इज इक्वल टू 3n² माइनस 3n+6। अब इस पर लगाएंगे सम ऑफ द सीरीज। तो बेटा सम ऑफ द सीरीज को याद रखना, जब समीशन एन की बात होगी तो बेटा फॉर्मूला लगेगा n n+1/2। जब समीशन एन की पावर 0 की बात होगी तो वहां सिर्फ और सिर्फ एन आएगा। जहां समीशन एन की बात होगी वहां n n+1/2 आएगा। और जहां समीशन n² की बात होगी वहां n n+1 2n+1/6। इस तरह बात होगी। ये तीनों आपने याद रखने हैं भाई। n की पावर 0 का, n की पावर 1 का, और n की पावर स्क्वायर का। तो अब देख लो भाई, ये n² था, इस जगह क्या आ गया, समीशन n²। ये n था, इस जगह सम लगाया, क्या बन गया, समीशन n। ये 6 है, तो ये समीशन n की पावर 0 है तभी 6 है। अब देखो समीशन n² की जगह आ गया, देखो जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, और समीशन n की जगह ये आ गया +6n। अब जरा सुनो, ये हर सवाल में सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, आपने 3 को 6 से काटा, नीचे क्या बना, 2। n को n से मल्टीप्लाई किया, n², n को 1 से किया n। इसी तरह n को n से किया, n², n को 1 से किया n। अब आप ये काम करेंगे कि आप n² को भी दोनों दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और n को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से जब आप दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 2n² बन जाएगा 3n²। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों के नीचे तो 2 है, इसमें नहीं है, तो ये 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, बाकी सब इसी तरह उतर जाएंगे और सिंपली वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2n² प्लस 1n² वुड बी 3n²। 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 3n² से 3n² कैंसिल हो गया, 3n में से 1n निकाल दो, तो ये बन जाएगा आपके पास। और 12n को भी सॉल्व कर लो, 12 में 3 निकालो 9, 9 में 1 प्लस कर लो 10n। बेटा इन सब में से आपने 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, hence sum of the n terms of the given series। ये sum of the n terms है given series की। अच्छा भाई, अब ये नया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका भी हमें सम ऑफ द सीरीज तक निकालना है। हेयर डिफरेंसेस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। अब ये कैसे बना देखो, 10 में से 5 निकाला, पहली टर्म 5 आ गई, 17 में से 10 निकाला, दूसरी टर्म 7 आ गई, 26 में 17 निकाला, 9 आ गई, इसी तरीके से 11 आ गई, और ये एपी बन गई। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब है जब हमने 5 7 9 11 निकाल लिया, इनके दरमियान का डिफरेंस देखो सेम है 2। तो क्वेश्चन में सम गिवन था, हमने एपी निकाल लिया। अब जरा सुनो भाई, हम क्या करेंगे इसको, जाहिर सी बात है इसको हमने अपने अंदाजे से माइनस किया, लेकिन बकायदा हम इसको माइनस करेंगे किस तरीके से, कि हम एस एन लिखेंगे और हम एक टर्म छो के एस एन को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो एपी बनेगी। तो 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे 5, 17 में से 10 7, इसी तरह 9, इसी तरह 11, और हमने लिख दिया भाई n-1। और ये कहाँ तक जा रहा है, -an तक। तो बेटा अब आप ये देखो कि 5 7 9 11 ये एपी बन गया। एपी का मतलब फर्स्ट टर्म ए, डिफरेंस 2, और एन की जगह n-1। तो इसी फॉर्मूले में अगेन डालेंगे, n/2 यानी n-1/2, 2 5 10, n-1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस n-2। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 एंड 2 2 4, 10 में से 4 गए 6। अब n-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, और 2 को एलसीएम लेकर 10 कर देंगे। वही स्टेप हो रहे हैं जो पिछले वाले स्टेप करवाए थे। तो 6 में से 2 गए 4n, सही है। और इसी तरीके से 2 डिवाइड वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने के लिए, तो 2 5 10 हो गया, 2n² 4n, और 10 में से गए 4। अब आप वापस देखो, 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो इस पर गौर करना, इस पर n² आया, तो समीशन जब लगाएंगे तो समीशन n², समीशन 2 समीशन n, और समीशन n की पावर 0, ये तीनों फॉर्मूले पता है हमें।
समीशन एन स्क्वायर की जगह डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, टू समीशन एन में ही फॉर्मूला आ गया और टू एन आ गया, टू से टू कैंसिल, एन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहां भी एन को मल्टीप्लाई किया, सिक्स का एलसीएम बनेगा यहाँ पर, सिक्स का एलसीएम बनेगा, सिक्स का एलसीएम लिया, सिक्स एन स्क्वायर और थ्री एन स्क्वायर, नाइन एन स्क्वायर हो गया, ये ऐड अप हो जाएंगे, 12 66, 18, 18 + 1 19, टू एन क्यूब डायरेक्ट आ गया। अब एन को अगर हम कॉमन ले लें, सिक्स को अलहदा कर दें, तो बेटा सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज एस एन, ये आपके सामने खुद निकल कर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके का ही है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी मेथड का ही है। ये भी एपी बना रहा है, आप देखो, 7 + 14 + 26 + 43, और सम ऑफ द टर्म चाहिए, तो वही वाली बात है, 14 में से 7 निकालेंगे, पहली सीक्वेंस 7 आ गया, 26 में से 14 निकालेंगे 12, और 43 में 26 निकालेंगे 17। तो इस तरीके से आप देखो, इनके दरमियान का जब डिफरेंस निकालोगे सीक्वेंस का, तो वो एपी आएगा। देखो, 12 में से 7 गए तो बेटा 5 का डिफरेंस, 17 में से 12 गए 5 का डिफरेंस, 22 में 17 गए 5 का डिफरेंस। तो हमने क्या किया, हमने 7 14 26 43 उसी तरह ए एन लिख दिया, और उसके नीचे हमने एक टर्म छोड़ के उनसे माइनस कर दिया, ताकि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो सम ऑफ दी सीरीज एपी की बन जाए, 7 12 17 22 n-1 - 1 अब आप ये देखिए कि भाई, ये 7 + 12 + 4 17 ये एपी है, तो एपी के लिहाज से फर्स्ट टर्म वही ए है, कॉमन डिफरेंस वही 5 है, एन की जगह n-1 है, और सम ऑफ दी टर्म के फॉर्मूले में डाल देंगे। तो सम ऑफ दी टर्म के फॉर्मूले में देखो, ये वाला 7 तो ऐसे ही आएगा, एन की जगह पर n-1/2 आएगा, 2a 7, n-1, और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ये -2 हो गया, माइनस माइनस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 14, 14 में 10 निकालो 4, फिर n को मल्टीप्लाई कर लो, 2 आ जाएगा, 2 के साथ फिर आप एलसीएम ले लेंगे, 2 7 14 होगा, 5n² -n + 10। अब देखो, ये कॉमन नहीं आ रहा कुछ, तो हम नीचे भी 2 रखेंगे और ऊपर वाली टर्म पर लगाएंगे सम, तो 1/2 बाहर निकाल दिया, देखो ऐसे, और 5 के साथ n² का सम, समीशन एन, और 10 के साथ समीशन एन 0, फॉर्मूले लगेंगे, n n+1 2n+1/6, n n+1/2 +10n। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर, बल्कि इसमें क्या किया हुआ है कि तीनों से n कॉमन लिया हुआ है, ये स्टेप भी किया जा सकता है, n+1 2n+1 n+1 +10, ये भी स्टेप बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने अब क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2n 3n बन गया, और 5 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद का है। 6 को जब और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 के डिल में 6 कब आता है, 3 था, तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, देखो 3 बंदा 3n और 3 बंदा 3, और 6 10 जा 60 हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, 10n² तो इसलिए 15n में से 3n निकाले, 12n, 5 + 60 क्या बन गया, ये 65 बना, 65 होना चाहिए ये, 65। अच्छा, ये 60 में से 3 निकाला, 65 में 3 निकाला, 62 बन गया, सॉरी। अब 2 कॉमन लिया, ये टर्म बन गई, सही है, और 2 से 12 काटा, ये सम ऑफ द टर्म आ गई, हैंस द सम ऑफ द एन टर्म्स आर गिवन, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये सवाल भी तकरीबन सेम था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये भी जनाब कुछ इसी तरीके का ही है, सेम ही है, देख लो, सेम क्वेश्चन है, डायरेक्टली देख लो, लेकिन हाँ, इसका रेशो है, ये जीपी का क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, इसमें अगर आप देखते हो 3 + 6 + 15 + 42, तो डिफरेंस सेम नहीं है, 3 में 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, 15 में से 6 गए, 9 बचेंगे, 42 में 15 गए, 27 बचेंगे। तो बेटा ये ना, इनका डिफरेंस सेम नहीं है। अगर अब आप देखो, 9 3 6 होता है, 27 9 तो कुछ और ही होता है, इनका डिवीजन सेम है। 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 27 को 9 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 81 को 27 से डिवाइड करोगे, तो ये जीपी की सीक्वेंस बन जाएगी। तो हमने क्या किया, पहले वही वही वाला काम किया, 3 + 6 वाले को एक टर्म छोड़ के माइनस कर दिया, ताकि ये जो टर्म बन जाए ये जीपी का सम बन जाए।
सही। तो जीपी का सम कैसे होगा, ए की वैल्यू 3, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। जीपी का सम ऑफ द टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अच्छा, क्योंकि इनका रेशो 1 से बड़ा है इसलिए ये फॉर्मूला है। वरना इसका फॉर्मूला कौन सा होता, वरना इसका फॉर्मूला ये वाला होता, 1 - RN डिवाइडेड बाय 1 - R। ये भी फॉर्मूला लग सकता था अगर ये आर रेशो जो है वो 1 से छोटा होता। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3, एन एन माइनस वन है, इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, देखो जरा। ठीक है भाई, फॉर्मूले में पुट कर दिया। 3, 3, 3 n - 1 - 1, ये 2 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो दोनों से करेंगे, इस तरह शो करेंगे। फिर क्या है भाई, 2 का एलसीएम लिया, 2 3 6। अच्छा, अब मामला क्या है, इसको समझना जरूरी है। ये सा, तो देखो बेटा, 3, आप इसको देखो इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि ये 3 है और ये 3n - 1 है। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूं, 3.3n.3 - 1, तो बेटा ये 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर -1, क्योंकि ये अगर रेसिप्रोकल होता तो ये क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, क्योंकि -1 है ना। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 3n - 3 अपॉन 2। 6 में 3 गए, 3 बचे। अब सम ऑफ द सीरीज लगाना है, लेकिन बेटा सम ऑफ द सीरीज जो है वो तो लगता ही n पर है। तो बेटा हमने क्या किया, अब देख लो जरा। अब क्या करेंगे हम, हमने यहाँ पे लिखा 1/2, ये 3 की पावर n, सम ऑफ द सीरीज का मतलब क्या हुआ, यहां पर हम वो वाली चीज नहीं करेंगे। यहां पर सिलसिला थोड़ा डिफरेंट है, हम डायरेक्टली निकालेंगे। कैसे, 3n का मतलब 3 3 स्क्वायर 3 3 3 4 3n, और समीशन n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, n की पावर 0 का मतलब 3n होता है। अब वो जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला सिमिलरली यहां पर पुट होगा, 2 3 6 होगा। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 2 to the 4, 3 3 कॉमन लिया, 3n - 1 प्लस 6n। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जीपी का सम ऑफ द टर्म इसी तरह ही आएगा। तो बेटा ये समझो आप कि ये जीपी का सवाल है, क्वेश्चन में जीपी भी आपके पास आ सकता है, और इसका अगला पार्ट भी जीपी का ही है।